अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं कि किस तरह वेब 3 लाइब्रेरीज को यूज करते हुए इथेरियम ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट किया जाता है और वेब 3 JS के फंक्शंस को किस तरह यूज किया जाता है। तो आज हम वेब 3 का यूज करते हुए ब्लॉकचेन पर मौजूद ब्लॉक्स की इंस्पेक्शन करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह ब्लॉक्स ब्लॉकचेन पर काम करते हैं। हम अपनी वेब 3 सीरीज में ईथरस्कैन का बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन की सारी इंफॉर्मेशन ईथरस्कैन पर ही अवेलेबल होती है, इसलिए यूज करना मस्ट है। तो आपने ब्लॉकचेन के सेक्शन में व्यू ब्लॉक्स पर क्लिक करना है तो आपके पास भी ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सारे ब्लॉक्स की डिटेल्स अवेलेबल है। ये ब्लॉक्स के नीचे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये ब्लॉक्स इंडेक्स नंबर है। हर ब्लॉक का नंबर पहले ब्लॉक से एक ज्यादा होता है। जिस तरह आपको लास्ट में 60 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 61 और इसके बाद जो नया ब्लॉक क्रिएट होगा उसका 62 होगा। इसी तरह एज का मतलब ये है कि ब्लॉक कितनी देर पहले क्रिएट हुआ है। और जो थर्ड ऑप्शन है ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये है कि एक ब्लॉक में कितनी ट्रांजैक्शन है। इसमें 141 है, इससे नीचे ब्लॉक में 283 ट्रांजैक्शंस हैं। उसके बाद फी रिसिपेंट का मतलब ये है कि ये हमारा ब्लॉक एड्रेस है। इस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, इस तरह ये ब्लॉक एड्रेस है। और कितनी गैस इसमें यूज हुई है, गैस लिमिट क्या थी, बेस फी क्या यूज हुई है, रिवॉर्ड कितना मिला है माइनर को और बर्न फी कितनी है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी और आप किसी भी ब्लॉक पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल आपको दिखाई देंगी। ये डिटेल्स आपको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए दिखाई जाती है। इसी तरह हमने अपने ब्लॉक को एक्सेस करना है VS कोड पर। इस ब्लॉक की डिटेल में हर चीज़ अवेलेबल है, टाइम स्टैम्प, ट्रांजैक्शन, ब्लॉक रिवॉर्ड, फी रेसिपेंट, हर चीज़ आपको इस ब्लॉक में मिल जाएगी। इसी तरह आप कोई भी ब्लॉक ओपन करके उसकी डिटेल रीड कर सकते हैं। वेब 3 को यूज करते हुए किस तरह ब्लॉक्स की इंस्पेक्शन की जाती है उसको मजीद डिटेल में जानने के लिए हम वेब 3 डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। वेब 3 डॉक्यूमेंटेशन में आपको गेट ब्लॉक का फंक्शन दिखाई दे रहा है। इसके थ्रू हम ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप ब्लॉक नंबर या ब्लॉक हैश पास कर सकते हैं। इसको मजीद आप स्क्रॉल करें तो आपको इसमें वेब 3 के और भी फंक्शन दिखाई जाएंगे जिसमें हम अपने ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे ट्रांजैक्शन काउंट को एक्सेस करने के लिए वेब 3 JS लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। अब इसको कोड करके देख लेते हैं कि किस तरह हमने वेब 3 के फंक्शंस को एक्सेस करना है। आपके पास Node.js और वेब 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल होनी चाहिए। अब हमने सिंपल JS फाइल में वेब 3 को रिक्वायर किया है और दूसरी लाइन में हमने इसको मेन नेट से इथेरियम ब्लॉकचेन से कनेक्शन दे दिया। आपको ये मेन नेट का कनेक्शन आपको infura.io से इजीली मिल जाएगा। अब हमारा क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन से कनेक्शन क्रिएट हो गया तो अब हम एक और लाइन लिखेंगे जिससे हम ब्लॉकचेन का जो लेटेस्ट ब्लॉक है उसके नंबर को गेट करेंगे। इसके लिए हम वेब 3 का एक फंक्शन यूज करेंगे, web3.eth.get ब्लॉक नंबर डॉट देन, और इसको कंसोल करवा लेंगे console.log और इस फाइल को टर्मिनल पे रन करेंगे। ये देखिए इसने हमें ब्लॉक का लेटेस्ट नंबर लाकर दे दिया है। ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करते हैं। इसको आप रीचेक कर सकते हैं etherscan.io पर जाकर। अगर आपको ये मिसमैच हो तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद और भी नए ब्लॉक्स क्रिएट हो गए हैं और ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे चला गया है। अब हम वेब 3 लाइब्रेरीज के गेट ब्लॉक फंक्शन का यूज करेंगे। इसके लिए यहाँ से आपने थोड़ा सा रिमूव कर देना है गेट ब्लॉक। इसके अंदर हम लेटेस्ट का कीवर्ड पास करेंगे क्योंकि हम लेटेस्ट ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, डॉट देन, और इसे कंसोल करवा लेंगे console.log। इस फाइल को दोबारा रन करें। आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखिए इसने हमें लेटेस्ट ब्लॉक पूरा का पूरा ब्लॉक हमें ला के दे दिया है और इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन है जिसमें 23 मोर आइटम्स, यानी कि इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन है एक ब्लॉक में। सारी ट्रांजैक्शन इसने हमें दिखा दी हैं और ब्लॉक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिसमें ब्लॉक डिफ़िकल्टी है, एक्स्ट्रा डाटा है, ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। जितनी गैस यूज़ हुई है, हमारे ब्लॉक का हैश इसमें अवेलेबल है, नोन्स अवेलेबल है। अब हम अपने कोड को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और इसको हम इस तरह एक्सेस करेंगे कि हमें ये ब्लॉक का हैश रिटर्न करवाए। सबसे पहले हमने इसे एक ब्लॉक एंटर कर दिया है, उसके बाद हमने इसे सिर्फ कंसोल करवाना है console.log और कंसोल हम करवा रहे हैं block.hash। फाइल को सेव करेंगे और दोबारा रन करके देखेंगे टर्मिनल पर। तो देखिए हमारा गेट ब्लॉक का फंक्शन बिल्कुल सही रन हुआ है और इसने हमें एक ब्लॉक रिटर्न करवा दिया क्योंकि हमने कंसोल करवाया था block.hash। तो इसने हमें हमारे ब्लॉक का हैश रिटर्न करवा दिया है। इसने हमें जो ब्लॉक का हैश रिटर्न करवाया है वो लेटेस्ट ब्लॉक का है क्योंकि हमने यहाँ पर कीवर्ड दिया है लेटेस्ट।
अब अगर हमने हैश के साथ ब्लॉक का नंबर भी रिटर्न करवाना है तो हम इसके कंसोल को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और इसको इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये हमें ब्लॉक हैश के साथ साथ कंसोल को हमने इस तरह यूज़ करना है कि हमें ब्लॉक हैश के साथ ब्लॉक नंबर भी रिटेन करवाए। तो आपने लिखना है ब्लॉक हैश, ब्लॉक डॉट हैश, इसी तरह ब्लॉक डॉट नंबर। फाइल को सेव करेंगे और टर्मिनल पे फाइल को रन करेंगे। तो देखिए हमने जब दोनों चीज़ें कंसोल करवाई, हैश और ब्लॉक नंबर, तो इसने हमें ब्लॉक हैश और नंबर दोनों चीज़ें इसने हमें रिटर्न करवा दी हैं लेटेस्ट ब्लॉक की। अब इसी सेम कोड को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ लेटेस्ट की बजाय ब्लॉक हैश को एंटर कर दें या फिर ब्लॉक नंबर को ऐड कर दें, तो इससे भी आप ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकेंगे। अब इसी तरह सिमिलर वे को यूज़ करके हम लेटेस्ट 10 ब्लॉक्स को गेट करेंगे। इसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम पहले थोड़ा सा कोड रिमूव कर देते हैं। web3.eth.get ब्लॉक नंबर, गेट का जी स्मॉल लेटर में होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर कैमल केसिंग यूज़ करते हैं जब फंक्शंस लिखते हैं। तो डॉट देन में हम लेटेस्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हमने लेटेस्ट 10 ब्लॉक्स को एक्सेस करना है। और अब फॉर लूप यूज़ करेंगे। सबसे पहले आई, फॉर लूप का मेथड आपको पता है कि सबसे पहले i इज इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन 10। इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए लेस देन 10 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 9 नंबर तक 10 ब्लॉक्स एक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद i प्लस प्लस web3.eth.get ब्लॉक लेटेस्ट -i डॉट देन एंड कंसोल डॉट लॉग। फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करके देखेंगे कि क्या ये सही तरीके से रन कर रहा है। तो देखिए इसने हमें फर्स्ट 10 ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। लेटेस्ट 10 ब्लॉक्स इसने हमें ला के दे दिए और ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। बहुत सारी ट्रांजेक्शन इन 10 ब्लॉक्स में अवेलेबल हैं। सारे पूरे के पूरे 10 ब्लॉक्स इसने हमें ला कर दे दिए। अब इसी फॉर लूप को हमने इस तरह से यूज़ करना है कि जिससे हम सिर्फ ब्लॉक नंबर को एक्सेस कर सकें। तो आपने डॉट देन में ब्लॉक लिखना है और दोबारा से हम इसे फंक्शन दे देंगे एरो फंक्शन। इस एरो फंक्शन में हमने कंसोल करवा लेना है, कंसोल डॉट लॉग लिखना है और जो हमने इसे यहाँ पर कीवर्ड दिया था ब्लॉक, वही हमने इसके अंदर एंटर करना है ब्लॉक डॉट नंबर। फाइल को सेव करेंगे। अभी हमें एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं लगाई, इसको हमने राउंड ब्रैकेट लगानी थी जिस तरह हमने पहले से लगाई है। अब फाइल को सेव करेंगे और टर्मिनल पे फाइल को रन करेंगे। तो देखिए इसने में लेटेस्ट 10 ब्लॉक्स का नंबर गेट करके दिया है। इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक डॉट हैश लिखकर। फाइल को सेव करें और दोबारा से टर्मिनल पे रन करें तो लेटेस्ट 10 ब्लॉक्स के हैश आपको मिल जाएंगे। फॉर लूप को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने लिमिट 10 की रखी है, आप इसको 20 की भी कर सकते हैं, 30 की भी कर सकते हैं, जितना आपको डाटा रिक्वायर है। इसने हमें 10 ब्लॉक्स के हैश गेट करके दिए हैं। इस तरह से आप Web3 के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आपको Web3 डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं, उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करें और इन्फॉर्मेशन को गेट करें। और सिंपली हम इसको कट करके एक ब्लॉक एक्सेस कर लेते हैं और उसको रीड करते हैं कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। web3.eth.get ब्लॉक डॉट देन सिंपली इसको कंसोल करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग। फाइल को सेव करके रन करेंगे। गेट ब्लॉक हमें पूरा लेटेस्ट ब्लॉक ला कर दे देगा। तो देखिए हमें पूरा लेटेस्ट ब्लॉक इसने हमारे लिए ला के दे दिया है। इसको इन्फॉर्मेशन को आप 1 बाय 1 रीड कर सकते हैं। कितनी इसमें गैस लिमिट है और कितनी इसमें गैस यूज़ हुई है। हैश क्या है, इस ब्लॉक का हैश क्या है। जिस तरह एक हैश होता है, कॉन्ट्रैक्ट का हैश होता है, ट्रांजैक्शन का हैश होता है, इसी तरह ये ब्लॉक का हैश है। और माइनर का एड्रेस है इसमें, यानी कि जिस एड्रेस पर माइनर को रिवॉर्ड जाता है ये वो एड्रेस है। और मिक्स हैश है, ये भी हर ब्लॉक के लिए यूनिक होता है। नॉन्स है, नॉन्स इसमें हैशिंग फॉर्म में दे दिया है लेकिन नॉन्स एक नंबर होता है। इसके अलावा नंबर है, आई थिंक ये ब्लॉक नंबर ही है। पेरेंट हैश है, पेरेंट हैश कहते हैं जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है उसको पेरेंट हैश कहते हैं। हर ब्लॉक जो क्रिएट होता है, हर नया ब्लॉक जो बनता है उसमें प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। ये ब्लॉक की ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है ताकि कोई अटैकर ब्लॉक पर अटैक करके उसे चेंज करने की कोशिश ना करे। इसलिए हर ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश
होता है। और ब्लॉक्स की एक चेन बनाने के लिए भी हमें पेरेंट हैश की ज़रूरत होती है, इसलिए हर ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश ऐड करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें साइज़ अवेलेबल है, ये बाइट्स का साइज़ है कि नंबर ऑफ़ बाइट्स जो एक ब्लॉक को बनाने में यूज़ हुए हैं, ये उसका साइज़ है। और अमाउंट ऑफ डिटेल जो एक ब्लॉक कंटेन करता है उसको भी हम साइज़ कहते हैं। टाइम स्टैम्प है, ये ईपॉक्स टाइम कन्वर्टर में अगर आप इसको डालें तो आपको जो टाइम है वो आपको शो हो जाएगा, जो ग्लोबल टाइम होता है। इसके अलावा टोटल डिफ़िकल्टी, एक ब्लॉक को माइन होने में जितनी डिफ़िकल्टी माइनर्स को बियर करनी होती है, क्योंकि उसमें एक कंपटीशन भी होता है, बहुत सारे माइनर्स लगे होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक पजल को सॉल्व करने में। तो जो डिफ़िकल्टी माइनिंग डिफ़िकल्टी उन्हें बियर करनी पड़ती है उसे डिफ़िकल्टी कहा जाता है, और ये वही टोटल डिफ़िकल्टी है। जब आप ब्लॉकचेन की कोडिंग करेंगे, जिस तरह ब्लॉकचेन को बनाया जाता है, तो उसमें ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू है, और इसमें एक एरे में दिखाई गई है ट्रांजैक्शन की एरे। एक ब्लॉक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये उन सब ट्रांजैक्शंस के हैश हैं। जिस तरह से अभी हमने ब्लॉक हैश देखा था, ब्लॉक हैश एक ब्लॉक की आइडेंटिटी होता है, इस तरह हर ट्रांजैक्शन का एक अलग यूनिक हैश होता है जो उस ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी होता है। तो एक ब्लॉक में मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, इसमें भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। अब हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे वेब3 का, जिससे हमें ये पता चले कि एक ब्लॉक में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इसके लिए web3.eth.get ब्लॉक ट्रांजैक्शन काउंट, और इसमें लेटेस्ट का कीवर्ड लगाएंगे क्योंकि हमें लेटेस्ट ब्लॉक का काउंट चाहिए, डॉट देन, और इसे कंसोल करवाएंगे। फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे। नोड स्पेस app.js, हमारे लेटेस्ट ब्लॉक में 240 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये नंबर इसने हमें शो करवा दिया है। और अगर हमने अपनी ब्लॉक में से किसी ट्रांजैक्शन को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम एक और फंक्शन है गेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम ब्लॉक का, उसको हम यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह आपने फंक्शन लिखना है गेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम ब्लॉक हैश और टू। लेट्स सपोज हम सेकंड वाली ट्रांजैक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, इसमें भी ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, तो नंबर 2 पे जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रोच होगी, डॉट देन कंसोल डॉट लॉग। अब आपने यहाँ पर हैश एज एन आर्गूमेंट दिया, तो हमारे पास हैश भी होना चाहिए, जिसके लिए आपने यहाँ पर एक हैश का वेरिएबल बनाना है, और किसी भी ट्रांजैक्शन से आप हैश लेकर यहाँ पर कॉपी कर दें। फाइल को सेव करना है, यहाँ पर मैंने ब्लॉक का हैश कॉपी किया, उस हैश की में जो सेकंड नंबर पे ट्रांजैक्शन है उसको एक्सेस करेंगे। तो हमने फाइल को रन करना है, तो आपकी इस ब्लॉक हैश की जो सेकंड नंबर पे ट्रांजैक्शन है वो उसने हमें रिटर्न करवा दी है। ये देखिए पूरी सेकंड ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन में जो जो वैल्यूज़ होती हैं वो पूरी इसमें अवेलेबल है। आईडी है, ब्लॉक नंबर है, हैश है, नोन्स है, पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल अवेलेबल है। तो उम्मीद है आपको वेब3 के फंक्शंस की समझ आई होगी। वेब3 लाइब्रेरीज एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेब3 डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर वहाँ से आप फंक्शन ले सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।